आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है अभ्यास इंद्र 2025। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन 6 से 15 अक्टूबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य की। इस वर्ष के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों पर जोर देना है। यह भारत और रूस दोनों की सामरिक नीतियों के अनुरूप है तथा आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में उनकी साझा प्राथमिकताओं को दर्शाता है। मुख्य क्षेत्र संयुक्त सामरिक अभ्यास, लाइव फायर ट्रेनिंग, मरुस्थलीय परिस्थितियों में निकट क्षेत्रीय युद्धाभ्यास, बंधक मुक्ति अभियानों, उग्रवादी नेटवर्कों के उन्मूलन तथा सुदृढ़ ठिकानों पर सटीक प्रहार की सिमुलेटेड यानी काल्पनिक मिशन गतिविधियां। आइए अब नजर डालते हैं विशेषताओं पर। इस अभ्यास में उच्च तीव्रता वाले सैन्य अभ्यास शामिल हैं जिनमें मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग से टोही और लक्ष्य निर्धारण का समन्वय किया जाएगा। वायु समर्थन समन्वय और सीमित दृश्यता वाले वातावरण में तोपखाने और बख्तरबंद तत्वों का समन्वय भी अभ्यास के प्रमुख घटक हैं। सैनिक कठोर सहभागिता नियमों के अंतर्गत कार्य करेंगे ताकि अभियानों का निष्पादन यथार्थपूर्ण और अनुशासित ढंग से हो सके। आइए अब जानते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इंद्र श्रृंखला के सैन्य अभ्यासों की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। इसका आयोजन भारत और रूस में क्रमशः किया जाता है। इसका अंतिम आयोजन वर्ष 2021 में हुआ था, परंतु वर्ष 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह श्रृंखला अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी। महत्व: तेजी से विकसित होती सैन्य तकनीकों और संयुक्त अभियानों के संदर्भ में यह अभ्यास दोनों देशों को अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने तथा परस्पर सहयोग और तालमेल को सुदृढ़ करने में सहायता करता है, विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में संचालन की क्षमता बढ़ाने हेतु। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? विकल्प ए भारत और अमेरिका, विकल्प बी भारत और रूस, विकल्प सी भारत और फ्रांस या विकल्प डी भारत और जापान। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।